हाँ जी, चलिए तो अब हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस बेसिकली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड। तो इसका एक ये क्वेश्चन बैंक है, इसको साथ में ही ले लेते हैं। डिड्यूस द पॉसिबल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स व्हेन n इज इक्वल टू 2। तो जब n 2 है, एक सेकेंड रुको ज़रा, बीच बीच में परेशान करता रहेगा। हाँ, तो डिड्यूस द पॉसिबल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स व्हेन n इज इक्वल टू 2। तो देखिए बड़ा सिंपल है, मेरे ख्याल में आप सभी लोग कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं। n बराबर 2 है तो l की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? l बराबर 0,1 होगा, 0 to n माइनस 1 होता है, तो इसका मतलब ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। फिर l बराबर 0 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? m बराबर भी 0 ही होगा, तो s हो गया। और l बराबर 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? m बराबर 1 होगा, सॉरी m बराबर 0 -1 2 +1 होगा, -1 0 +1, तो पी एक्स पी वही पी जेड आ गया यहाँ पे, राइट। तो n बराबर 2 के लिए अगर मैं, और स्पिन क्वांटम नंबर तो प्लस माइनस हाफ होता ही है, राइट। तो अब अगर इसको वैसे समराइज़ किया जाए सपोज, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये कि बेसिकली n बराबर 2, n बराबर 2 के लिए l की वैल्यूज हो गई 0, l बराबर 0 के लिए m बराबर 0 है, और l बराबर 1 के लिए m इज इक्वल टू -1 0 +1। कलर चेंज कर रहा हूँ अब मैं। देन इसको हम कहेंगे 2s, इसको हम कहेंगे 2px, 2py और 2pz। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होता है, वैसे इनका मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ। ये 2s का एक सिंगल बॉक्स शो करेंगे और 2p के 3 बॉक्सेस शो कर देंगे, px py pz के। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में आप सभी को। नेक्स्ट कोई अच्छा सा प्रॉब्लम लेते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर, इलेक्ट्रॉन अभी नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी आता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बात करेंगे। थर्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, अभी कोई बात नहीं करेंगे इसके अंदर। सेकंड और थर्ड अभी छोड़ दीजिए। ऑल्दो नो करेंटली एलिमेंट्स, हाँ फोर्थ करते हैं। ऑल्दो नो करेंटली एलिमेंट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन जी ऑर्बिटल्स इन ग्राउंड स्टेट, इट इज़ पॉसिबल फॉर सच है। ये वही बात कर रहा है ना बेसिकली, कि वो अगर जी एग्जिस्ट करता है, मैंने बताया था ना SPDF तक होता है, जी नहीं होता है। तो ये कह रहा है अगर फॉर जी ऑर्बिटल l बराबर 4। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले मैं आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन इज बेसिकली टेलिंग टू यू, सेकंड और थर्ड छोड़ देना है आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन एक्चुअली आप लोगों को ये बता रहा है यहाँ पे कि भाई l बराबर 0 1 2 3, l बराबर 3 पे f होता है ना, तो वो कह रहा है l बराबर 4 पे आप हाइपोथेटिकली एज्यूम करेंगे कि g एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच g ऑर्बिटल कुड एग्जिस्ट। तो l बराबर 4 के लिए n की लोएस्ट वैल्यू क्या है? 5 होनी चाहिए। 0 to n माइनस 1 होता है ना, कम से कम n की वैल्यू 5 होनी चाहिए, क्योंकि n बराबर 4 पे तो l बराबर 4 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। n बराबर 4 पे तो l बराबर 3 होती है लास्ट मैक्सिमम वैल्यू, तो n बराबर 5 आएगा, तब 0 1 2 3 4 आएगा, राइट। तो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच g ऑर्बिटल हैज़ टू एग्जिस्ट, पहले पार्ट का आंसर। उसके बाद वो पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। अब l बराबर 4 के लिए m की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होंगी? -4 2 +4 हो जाएंगी। -4 2 +4 अगर आप मुझसे पूछोगे तो टोटल 9 वैल्यूज़। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अभी कोई बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे, बस यहीं तक सॉल्व करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स बाय द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इन द डिक्री। इलेक्ट्रॉन्स का भी जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, वैसे कोई खास चीज़ नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन उस टाइम पे आएगी, सिंपल होता है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बता देता हूँ, उससे आप लोगों को बेटर हो जाएगा। 1 एटॉमिक ऑर्बिटल कैन at the maximum have 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट याद रख लो, इसकी डिटेल्स अभी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगी, इससे हो जाएंगे सारे के सारे। देख लेते हैं पीछे वाले क्वेश्चन भी। द सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मे बी प्रेजेंट इन ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड एजुमिथियल क्वांटम नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेसिकली,
सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि n बराबर 3 और l बराबर 2 में जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंपल है, एटॉमिक ऑर्बिटल काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना मैक्सिमम। तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं पहले ये तो देख लें। n बराबर 3 और l बराबर 2, l 0 1 2 3 s p d f। तो ये एक्चुअली 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो d के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? d के अंदर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, 3 एक्सियल 3 नॉन एक्सियल और 2 एक्सियल। d है ना, l बराबर 2 मतलब d। तो l बराबर 2 के लिए m की वैल्यू कितनी होगी? -2 2 + 2, और -2 2 + 2 का क्या मतलब है? 5 वैल्यूज़, और 5 वैल्यूज़ का क्या मतलब है? 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई आप सभी को? तो ये अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, बस अब कुछ नहीं करना है, टोटल 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है इंटू 2 कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन। आंसर। समझ में आ गई आप लोगों को बातचीत? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम हैव फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो n बराबर 3 में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपली वो ये पूछ रहा है ना। नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ मैं ज़रा, देखो n बराबर 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट इज़ आस्किंग दैट। तो n बराबर 3 के अंदर क्या क्या होगा? देखो 3 में तो अपन ने किया तो था यार, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 3f तो होता नहीं है, वो तो 4 में आता है ना। 3f के लिए तो l बराबर 3 हो जाएगा ना, तो l कांट बी इक्वल टू n। तो 3s 3p 3d है ना, तो सिंपल निकाल लो ना। एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होंगे इसके अंदर? 1 3 और 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसको इंटू 2 कर दो, 2 6 और 10 कितना हो गया? 18। आंसर। यही पूछा हुआ था देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो n बराबर 3 में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कोई डाउट? ये इसका पार्ट ए था। इसी तरह से पार्ट बी सॉल्व करो। n बराबर 2 l बराबर 0। तो n बराबर 2 l बराबर 0 में 2s है। n बराबर 2 l बराबर 0 मीन्स 2s। तो 2s अगर मेरे पास में है यहाँ पे, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना कि क्या पूछा था इसने? इलेक्ट्रॉन्स पूछे थे। एटॉमिक ऑर्बिटल कितने होंगे? s में तो एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 × 2 बराबर 2। पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में n बराबर 2 l बराबर 2, नॉट पॉसिबल। l की वैल्यू n के बराबर नहीं हो सकती है, डेटा जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। l कांट बी इक्वल टू n, l कैन बी 0 to n-1 ओनली। फिर n बराबर 2 l बराबर 0 लिख लेते हैं थोड़ा सा पार्ट डी को। n बराबर 2 l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर +12। लेट मी चेंज द कलर। देखो ये 2s है, यहाँ से 2s क्लियर हो गया। 2s के अंदर वैसे भी एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ही वैल्यू है। अब जब उसने s बराबर +12 दिया ना, देखो एक ऑर्बिटल मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा क्योंकि s की वैल्यू उसने स्पेसिफाई कर दी। तो s बराबर +12 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि आप ऐसे समझो ना कि ये जो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, लेट मी चेंज द कलर, ये जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल था इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी अलग अलग स्पिन्स होती है ना, 50-50% प्रोबेबिलिटी थी ना। एक एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके अंदर 50-50% प्रोबेबिलिटी होगी ना कि एक के लिए वैल्यू +12 होगी एस की और एक के वैल्यू -12 होगी। इक्वल पॉसिबिलिटी है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की। बात समझ में आई? तो जब भी वो एस की एक ही वैल्यू मेंशन करेगा तो ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है वो। अभी इसी को पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। अभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ोगे कि भाई एक पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल, इसीलिए तो वो टोटल 1 के हिसाब से उसको डिवाइड किया था ना कि टोटल 100% मान लिया था। आधा क्लॉकवाइज हो सकता है, आधा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 का 50% क्या हुआ? 1। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी।
दैट्स व्हाट इट डिड बेसिकली इन स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसका आंसर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू मेंशन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? एवरीबडी इज क्लियर? इसको अभी डिटेल में आप वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ोगे, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है ये, वहाँ पे फिर से डिटेल में आएगा। वो इलेक्ट्रॉन की मैं ज़्यादा बात इसीलिए नहीं करता हूँ क्वांटम नंबर, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करना जरूरी है, नहीं तो फिर वो आपको फील नहीं आएगी क्वांटम नंबर्स की। आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कोड अ सेट ऑफ जी ऑर्बिटल्स होल्ड, तो ये तो अभी ऊपर सॉल्व किया था शायद, है क्या अभी? नहीं, वो स्लाइड हटा चुका हूँ मैं, कोई बात नहीं ना। तो अपन तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट देख रहे हैं ना। तो अगर जी ऑर्बिटल होगा, मान लो एल बराबर 4 पे जी आता है, बहुत सिंपल है यार, एल बराबर 4 पे एम कितना होगा? एम वुड बी -4 to +4। सिंस एम वुड बी -4 to +4, 9 वैल्यूज़, इसका मतलब 9 एटॉमिक ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाई 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई आप सभी को? आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो ये तो एनर्जी का ही ऑर्डर आ गया, ये तो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। क्वेश्चन नंबर 5 अभी बिल्कुल नहीं करेंगे, वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन वही होता है, एनर्जी ऑर्डर्स में जमा के फिर फिलिंग करना शुरू करते हैं। 5 तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन SPDFG। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, कुछ मैं कर देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करना शुरू करना आराम से। SPDFG मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, तो आप पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स काउंट कर लो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होंगे। इसमें 1 होगा, P के अंदर कितने होंगे? 3 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 7 हो जाएंगे और इसमें 9 हो जाएंगे। दिख ही रहा है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से निकाल रहा हूँ मैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, अपने आप आता जाएगा। इफ़ यू आस्क मी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2, 6, 10, 14, 18 हो गया आंसर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज़ डम्बेल शेप, तो ये तो अभी बताया था, अपने आप कर लेना। नॉन डायरेक्शनल मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिक, क्वेश्चन नंबर 8 में एस एटॉमिक ऑर्बिटल अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 10 में बता चुका हूँ, बहुत दिमाग लगाओगे तो याद आ जाएगा, साइज शेप ओरिएंटेशन था इसका आंसर। फिर डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। बेसिकली ये भी मतलब कौन से होते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में बात कर रहा है डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। अब ये सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। वहीं पे बस हम एनर्जी एनालिसिस करके फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। तो ये कौन से होते हैं, ये उसमें आएगा कॉन्फ़िगरेशन में। क्या होते हैं वो यहाँ पे बता दिया हमने। अब एक काम करता हूँ, अच्छा द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड विद क्वांटम नंबर्स दिस इज कॉल्ड, ये अपने आप करो अब। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, तो देखो देख लेते हैं। n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -1, फर्स्ट वाला पॉसिबल, सेकंड पॉसिबल नहीं है। देखो नहीं, एक मिनट सॉरी, 3, 2, हाँ सेकंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू -3 कैसे हो सकती है? अगर l बराबर 2 है तो m विल बी -2 + 2 ना, तो -3 तो आएगा ही नहीं। तो एक तो सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, आगे भी चेक कर लेते हैं। 2, 0, 0, हाफ, 3, 2, -2, बाकी सही है। सेकंड ऑप्शन इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट, तो 2, 0, 0 ये सही है, 4, 3 + 2 ये भी सही है, 2, 2 हाँ, सी वाला गलत है। n बराबर 2 है तो l बराबर 2 नहीं हो सकता ना, 0, 2, n-1 था ना, तो l की वैल्यू 1 तक हो सकती है, 2 नहीं हो सकती है, तो सी वाला नॉट पॉसिबल है। 15 फिर इसी तरीके से अपने आप करना है यार, 13 और 14 के जैसा ही है। विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर 4f ऑर्बिटल, ये अपने आप करो। इन द nth क्वांटम लेवल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबशेल्स, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबशेल्स कितने होंगे? हाँ हो जाएगा, वो बड़ा सिंपल होता है। देखो वो आपको सीक्वेंस बनानी पड़ेगी उसके लिए। देखिए
कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 17 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, nth क्वांटम लेवल। तो देखो n की वैल्यू ले लो, और ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबशेल्स। कितने इलेक्ट्रॉनिक सबशेल होते हैं वो तो l के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब n बराबर 0 था तो ये भी 0 था। n बराबर जब 1 हुआ तो ये 0,1 हो गया। तो मतलब नंबर ऑफ सबशेल्स अगर आप मुझसे पूछेंगे जितनी l की वैल्यूज होंगी उतने होंगे ना, तो यहाँ पे एक सबशेल होगा s, यहाँ पे दो सबशेल्स हो जाएंगे s, p। फिर ये जब 2 होगा, नंबर यहाँ पे लिखता जाता हूँ, यहाँ पे चलो अपन लास्ट में लिखते हैं। वो 2 हुआ तो एक मिनट यार, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी, लेट मी करेक्ट इट अगेन। एक सेकंड दोबारा करना दो मुझे, वो एक जगह गड़बड़ी हो गई है। अरे वो n बराबर 0 से तो स्टार्ट ही नहीं होगा ना, रुको मैं दोबारा ही करता हूँ, इसको गलत कर दिया था मैंने। हाँ, वापस से करते हैं। वैल्यू ऑफ n, वैल्यूज ऑफ l, नंबर ऑफ सबशेल्स। n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 है। नंबर ऑफ सबशेल इज ओनली 1 विच इज एक्चुअली s सबशेल। n की वैल्यू 2 है तो l बराबर 0,1 है। नंबर ऑफ सबशेल्स हो गए 2 विच इज s, p। यहाँ पे जब 3 होगा 0, 1, 2, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा s, p एंड d। यहाँ पे जब 4 होगा तो 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा s, p, d और f। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, रेड कलर ले रहा हूँ मैं, n की जो वैल्यू होती है उतने ही नंबर ऑफ सबशेल होते हैं। 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है। तो उसने देखो क्वेश्चन ने आपसे यही तो पूछा था, फॉर nth क्वांटम लेवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबशेल n आ जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो n की वैल्यू है वही नंबर ऑफ सबशेल है, फर्स्ट ऑप्शन ए। थोड़ा सीक्वेंस जमानी पड़ेगी बस आपको इस तरीके से, फिर तो हो ही जाएगा क्या वो, राइट। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में सभी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द एनर्जी लेवल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। n बराबर 3 है तो ऑर्बिटल कितने होंगे? मैं ओरली बता देता हूँ, अपने आप सॉल्व करना। 3s, 3p और 3d होते हैं। ऑर्बिटल निकाल लो, 1, 3 और 5। तो 1 + 3 + 5 कितना हुआ? 9। और मल्टी, हाँ, तो 9 एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। अपने आप दिमाग लगाना, 3s, 3p, 3d ऑर्बिटल निकालना बता तो रखा है उसमें मैंने। फिर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, नंबर ऑफ सबशेल और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ सबशेल तो 3 हो गए, ऑर्बिटल 9 हो गए। अभी भी तो किया ऊपर वाले क्वेश्चन में, 3s, 3p, 3d 3 सबशेल और 1, 3 और 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स 9, सी ऑप्शन। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज फिक्स्ड बाय द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इफ l इज इक्वल टू 2। इफ द टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इंडिकेटेड बाय l बराबर 2 पे, हाँ, तो l 0, 1, 2, 3 s, p, d, f। तो l बराबर 2 पे ये तो d हो गया, और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल d में कितने होते हैं? 5 होते हैं ना बेसिकली। भवन ने किया हुआ है ना बेसिकली, वो इस तरीके की चीज़ है ना। एक बार में ही वापस से याद भी दिला देता हूँ मैं। अब देखो l की वैल्यूज़ क्या थी? 0, 1, 2, 3 s, p, d, f। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने होते हैं इनके अंदर? 1, 3, 5, 7। सिंपल, राइट। जी आ जाएगा तो 9 हो जाएंगे। कहाँ से कैलकुलेट हुआ है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज से। वही 0, -1, 2 + 1, -2, 2 + 2, -3, 2 + 3, राइट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 नहीं करना है, एनर्जी ऑर्डर पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे। लीव 21, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट टू एमिट। एब्जॉर्ब करेगा और एमिट नहीं करेगा। हाँ, तो ये तो लोएस्ट वाला हो सकता है,
कि विच कैन एब्जॉर्ब अ फोटोन, बट फोटोन एमिट कौन नहीं करेगा, 1s नहीं करेगा ना, ये न्यूक्लियस है, ये 1s है, तो एमिट करके ये न्यूक्लियस में तो नहीं जा सकता ना, एब्जॉर्ब करके ऊपर जा सकता है, तो 1s आंसर हो गया। उसने पूछा था कि कौन ऐसा है जो केवल एब्जॉर्ब कर सकता है, एमिशन नहीं कर सकता, तो 1s, राइट। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में सभी को। चलो तो नाउ आई वांट कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे एक बार आप लोग अभी बैठ करके डिटेल में सॉल्व करें, हर एक क्वेश्चन, किसी में कोई भी डाउट है तो आंसर पूछें, उसके बाद अपन 23 ऑनवर्ड सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट।